अब आपको रुख करवाते हैं दूसरी बड़ी पड़ताल की तरफ, दूसरी बड़ी खबर की तरफ। और यह खबर है लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी ये जो जिला है ना, यह अक्सर इसलिए चर्चाओं में आ जाता है क्योंकि यहां पर हर कोई यह मानकर बैठा है सिस्टम में कि जो है हम ही हैं। मतलब या तो मामला ऐसा चल रहा है, अभी आप खबर सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहां पर ऐसा लग रहा है कि हम जो कह देंगे वही सदाकत है, बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ता। सदाकत जो हम बोल दिए वो सत्य। अब आप खबर सुनिए, यहां पर क्या चल रहा है। यहां पर फर्जी अस्पताल को एक बार फिर से चालू करवा दिया गया। आईजीआरएस रिपोर्ट में अस्पताल को सीज हुआ दिखाया गया था, लेकिन सीएचसी अधीक्षक ने बिना अनुमति के इसकी चाबी सौंप दी। मतलब आप देख रहे हैं किस तरीके से सब कुछ चल रहा है। मेडिकल एक्ट का खुला तौर पर उल्लंघन चल रहा है। मतलब इससे ज्यादा खुला तो कुछ हो ही नहीं सकता है, चूंकि अस्पताल बिना लाइसेंस का चल रहा है। संचालन और अधीक्षक अब इसमें पूरी साठगांठ की पूरी धीरे धीरे वो पोटली खुल रही है। अब आप सोच कर देखिए, जिस अस्पताल को सीज कर दिया गया हो, जिस अस्पताल का कोई मानक ना हो, जिस अस्पताल की कोई निगरानी ना हो, जो अस्पताल ही अपने आप में एक तरीके से इलीगल हो, वो कल मरीजों का इलाज क्या करेगा। और न करे नारायण कल को किसी मरीज के साथ कुछ गलत हो गया तो फिर किस पर आरोप आएगा। अस्पताल बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं बनता है, वो बनता है डॉक्टरों से, वो बनता है सिस्टम से, वो बनता है उस लॉ से जो मेडिकल एक्ट प्रोवाइड कराता है कि आपके पास सर्टिफाइड डॉक्टर होने चाहिए, आपके अस्पताल में ये मानक होने चाहिए, आपके अस्पताल में इतने वार्ड होने चाहिए, आपके अस्पताल में इतने स्ट्रेचर होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन यहां पर सब कुछ साठगांठ का खेल चल रहा है, सब कुछ। मतलब कहते हैं ना कि सही है भाई कोतवाल तो डर का है का, यहां किसी को कोई डर नहीं है, सबको लग रहा है सब अपना है। पैसे लेकर सुविधा देने का आरोप भी लगने लग गया है। अब आप आरोप सुनिए। जिले की रैंकिंग पहले से खराब है मेडिकल के मामले में, लेकिन यहां पर सब कुछ कैसे खराब हो रहा है आप देख रहे हैं। यहां पर कैसे चल रहा है। यहां पर एक अस्पताल है जो अचानक अधिकारियों को दिखता है, मेडिकल अधिकारियों को, उन्हें लगता है कि ये बंद काहे है, इसे चलना चाहिए, एक काम करो इसे सर्टिफाइड कर दो, एक काम करो इसे खोल दो, चला दो, कोई समस्या नहीं। यह समस्या है। सीएमओ का वेतन पहले भी रोका जा चुका है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, इनका पहले भी वेतन रोका जा चुका है। उच्च स्तरीय जांच की मांग उठ रही है इस पूरे मामले में। तो अब ये जो एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग को शर्मसार करने वाली ये जो खबर सामने आई है, ये फूलबेहड़ सीएचसी के अधीक्षक कमलेश कुमार पर यह आरोप है कि उन्होंने एक सीज किए गए फर्जी अस्पताल को शांत तरीके से, किसी को कोई खबर ना लग जाए, गुपचुप तरीके से दोबारा चालू करवा दिया। महेवागंज स्थित मर्सी मेडिकेयर अस्पताल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसे आईजीआरएस रिपोर्ट में सीज दिखाया गया था, अब वो पूरी तरीके से संचालन में है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आरोप है कि अस्पताल के संचालक से मिलीभगत करके इसे एक हफ्ते में चालू कर दिया गया, इसकी चाबी जो है वो सौंप दी गई और संचालन जो है मौन स्वीकृति भी दे दिया, इसको संचालन करिए, आप कोई समस्या नहीं है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है, वो ये कि यहां सब कुछ मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के खुले उल्लंघन के साथ किया गया। यानी कोई मानक नहीं, कोई मानक नहीं, एक के बाद दो नहीं, एक के बाद पांच, दो के बाद तीन नहीं, पांच के बाद 9। समझ रहे हैं आप, यहां ऑड इवन चल रहा है, ऑड इवन। कानून अधिकार, क्या कानून क्या मानक, सब कुछ ताक पर रख दिया गया। और जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होगी, कैसा इलाज होता होगा, कैसे डॉक्टर होंगे, कैसी व्यवस्था होगी, इस पर सवालों का पहाड़ किस तरीके से टूट रहा होगा, अब आप सोच कर देखिए। और इसीलिए हम आपको कहते हैं कि जब हम किसी मामले को उठाते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उन मामलों को उठाएं जिनसे हजारों लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। किसी एक का इंपैक्ट ना हो, किसी 10-20 का इंपैक्ट ना हो। हम तो ये कोशिश करते हैं कि हम उस मामले को उठाएंगे जिससे हजारों लोगों की जिंदगियां इंपैक्ट हो सकती हैं। 100 सुनार की तो 1 लोहार की। और ये जो अस्पताल चल रहा है, इसमें 2-4 लोग नहीं आएंगे, इसमें कई सारे लोग आएंगे, इसमें इलाज होगा। लेकिन अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सब पल्ला झाड़ लेंगे और कार्रवाई के नाम पर 2 लोगों को रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, 2 लोगों को उनके पद से हटा दिया जाएगा, या किसी एक वार्ड की सैलरी रोक दी जाएगी। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा।
इससे ज्यादा कुछ होगा ही नहीं, और ये पहले हो भी चुका है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं, वेतन सीएमओ साहब का वेतन पहले भी रोका जा चुका है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि वेतन से तो घर चलता ही नहीं है ना, वेतन तो चल रहा है वो ऊपरी वाला जो मामला है उससे चल रहा है। और अब आपको अपने सहयोगी अरविंद अवस्थी के पास लिए चलता हूं, इस पूरी पड़ताल की सटीक जानकारी और पूरी अव्यवस्था को लेकर पूरी पड़ताल उन्होंने की है, पूरी जानकारी वही हमें देंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल जी अरविंद, ये जो अस्पताल है जिसको ये कहा जा रहा है कि गुपचुप तरीके से चालू करवा दिया गया, पहले ये सीज कर दिया गया था, क्या कुछ ये पूरी पड़ताल है? थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, जो दर्शक देख रहे होंगे उनको भी एक बार आतंक में होंगे कि जिस तरीके से सरकार लगातार अस्पतालों पर निगरानी करने के लिए सवाल करने के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करती है, जिलाधिकारी को निर्देशित करती है कि कोई भी अवैध तरीके से हॉस्पिटल न संचालित हो। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि लखीमपुर खीरी जिले में करीब 2000 के करीब हॉस्पिटल फर्जी चल रहे हैं, जिसमें 83 का ही रजिस्ट्रेशन शो कर रहा है, जिसमें पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटर भी शामिल है, और अभी किसी का भी रिन्यूअल नहीं है। उसके बाद भी जो है इसी क्रम में हमने जो है जांच करने के लिए एक बार जो है पड़ताल अपनी 4TV के माध्यम से दिखाने के लिए, अपने दर्शकों को दिखाने के लिए एक बार महेवागंज स्थित मर्सी मेडिसिन जो अस्पताल है वहां पर पहुंच गए, तो वहां देखे कि कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं। वीडियो में साफ तौर भी देखा गया होगा। तो उसकी जो है IGRS के माध्यम से कंप्लेंट हुई, कंप्लेंट के बाद जो है वहाँ के जो अधीक्षक थे वो अपनी मजबूरी खाना पूर्ति करने के लिए अपना वहाँ जा करके और अपना फोटो GPS कैमरा से खींच करके वहाँ दिखाते हैं कि हाँ इनके पास कोई कागजात नहीं मिले हैं, इनके पास कोई अथॉरिटी लेटर नहीं है चलाने के लिए, और IGRS में दिखाने के बाद उसको तत्काल प्रभाव से जाते हैं और 8 दिन तक उसको मौका देते हैं। जो सामने वाला संचालक होता है उसको मौका देते हैं कि आप अपने कागज पत्र हमको आकर के उपस्थित कराओ। लेकिन वहाँ का जो फर्जी, क्योंकि उपस्थित हो नहीं सकता, क्योंकि जब फर्जी ही चल रहा है तो उपस्थित होने की कोई बात नहीं। लेकिन उसका एक अलग ही रास्ता था सीज करने के लिए। अगर गए थे और वहाँ पे कागजात और डॉक्टर कोई नहीं मिले थे तो उसको सीज करके जो है कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन उन्होंने नोटिस देके पहले पल्ला झाड़ा, और उसके बाद नोटिस के बाद भी जो है 3 दिन के लिए उस पर नोटिस लगाई थी कि इस पे जवाब दीजिए, और जवाब देने के बजाय फिर जो है 8 दिन तक उसको हीला हवाली मौका देते रहे। CHC अधीक्षक कमलेश कुमार जो स्कूल में अधीक्षक हैं उन्होंने मौका दिया, और उसके बाद भी संचालक ने अपने कागज नहीं दिखा पाए, अपने डॉक्टर नहीं दिखा पाए, और जो है कागज उसके बाद जो है जाकर के डॉक्टर साहब ने सीज किया, हॉस्पिटल को ताला डाल दिया, और जो शिकायत करता था उसको जो है सूचित किया कि मैंने सीज कर दिया, और मैं लिखा पढ़ी में यहाँ तक कि लेटर बना दिया। IGRS का जो लेटर होता है, जो प्रस्तुत रिपोर्ट होती है, उन्होंने जिला अधिकारी लखीमपुर खीरी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाम लेटर जारी किया कि इस अस्पताल को सीज कर दिया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब अस्पताल को सीज कर दिया गया और अस्पताल का रिन्यूअल नहीं है अभी, तो उसको गुपचुप तरीके से चाबी किस तरीके से दी गई वहां पे, और चाबी दी गई तो वो सवालों के घेरे में CHC अधीक्षक आ रहे हैं, और उसके बाद CHC अधीक्षक से सवाल करने के लिए लगातार फोन पे वार्ता करने के लिए कम से कम 20 बार परसों से कॉल की गई होगी कि इस तरीके से आपने अवैधानिक तौर पे आप जो है CHC कैसे, मतलब अस्पताल को कैसे खोल दिए हैं। तो फोन उठाना मुनासिब नहीं, क्योंकि मीडिया के सामने आते हुए कतराते हुए दिख रहे हैं। जी अरविंद, चूंकि अभी आपने जिक्र किया, आपने जिस CMO का जिक्र किया, आपने कहा कि गुपचुप तरीके से ओपन कर दिया गया, ये पहले बंद था, ये मानकों के अनुरूप नहीं था, उसके बाद इस पर कार्रवाई हुई, फिर गुपचुप तरीके से। मेरा सवाल ये है कि जब आप पड़ताल करने यहां पर पहुंचे, आपने किसी से बातचीत करने की कोशिश की कि भाई ये सब ऐसे कैसे चल रहा है, यहां पर कौन देख रेख कर रहा है, और कल को कोई दुर्घटना घट गई तो कौन जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आएगा? बिल्कुल शिवम जी, बताना चाहूंगा कि मैं बिल्कुल पड़ताल करने की बात करने की कोशिश की। लगातार जो है जिले के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जो चीफ अधिकारी होते हैं, उनसे हम संपर्क करने के लिए कम से कम 10 बार फोन लगाए होंगे। लेकिन कल शाम को उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा मेरे मामला संज्ञान में नहीं है, क्योंकि एक सवाल खड़ा होता है कि जब अस्पताल सीज होता है तो वहाँ जो मजिस्ट्रेट होता है उसको पावर होता है, या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश पर ही जो है अस्पताल संचालित हो सकता है दोबारा, क्योंकि जब वो अपने डॉक्टर्स अपने पेपर्स पूरे कंप्लीट करके हमको दिखाएंगे और जाके वहाँ उपस्थित होंगे, और डॉक्टर, जो सवाल ये भी है कि जो वहाँ पे डॉक्टर के कागज लगे होंगे उस डॉक्टर का होना भी जरूरी होता है। लेकिन जिले में अलग ही कुछ चल रहा है, क्योंकि केवल सिर्फ नाम पे ही डॉक्टर चल रहे हैं, पर कागज तक ही सीमित है डॉक्टर, और डॉक्टर सिर्फ अपना लखनऊ में, दिल्ली में बैठ के, जिनका कुछ लोगों को पता भी नहीं है, उनके सिर्फ कागज ही लगे हुए हैं, और कागज के दम पे डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर लोग वहाँ पे जाकर के अनशिक्षित जो डॉक्टर हैं, जो कंपाउंडर हैं, वो लोग गरीबों का इलाज करते हैं, वहाँ जनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं, और वहाँ पे दवाइयों का भंडाफोड़ करते हैं। IP के जो है गलत रिपोर्टें यहाँ लखीमपुर खीरी में दी जाती हैं। हमने कई साक्ष्य ऐसे किए हैं जो आपको अगली
खबर मैं अपनी पड़ताल में आपको दिखाऊंगा। फिर भी जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखीमपुर खीरी हैं वो अपना जो है अनदेखी कर रहे हैं, इस तरीके के जो मीडिया का फोन नहीं उठाना और मीडिया को जो है गुमराह। नहीं तो अरविंद, फिर जब इतनी सारी खामियां हैं और जब इतनी सारी खामियां पता भी है, ये जो आरोप भी लग रहा है सीएमओ साहब पर कि वो फेवर कर रहे हैं, वो पैसा लेकर इस तरीके का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये तमाम तरह के आरोप भी लग रहे हैं, फिर ऐसे में इन अव्यवस्थाओं को देखने के बाद सीएमओ साहब कहां रहते हैं? उनसे पर्सनली मिलने की कोशिश की आपने या उनसे बातचीत करने की कोशिश की किसी तरीके से फोन के अलावा? जी बिल्कुल शिवम जी, प्रयास किया गया है। एक बार फोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग पे लिए निकल रहा हूं, इस वक्त अभी मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्योंकि लोग जानते हैं क्योंकि जब सब कुछ ही फर्जी चल रहा है जिले में, तो उनको जो है मीडिया के सामने अपनी बाइट देने में तो उनको जो है लगता है कि अगर हम बाइट देंगे और हमारी बात को सुना जाएगा, अगर जो कहेंगे तो फिर जो है आगे उच्च अधिकारी और वहाँ की जनता यहाँ की देखेगी। लेकिन तो इस वजह से सिर्फ जो है मीडिया का फोन काट करके उसको गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ वेल मेंटेन है। लेकिन हकीकत अगर जमीनी दिखाया जाए तो 81 क्या रजिस्ट्रेशन है और चला रहे हैं 2000, तो ये जो शेष चल रहे हैं 1900 के करीब, उनका जो है किसके भरोसे वो चल रहे हैं? वहाँ जो अनहोनी हो रही है, कुछ के जो महिलाएं, गर्भपात महिलाएं होती हैं, उनका जाके उनके बच्चे की सुरक्षा के लिए बात की जाती, तो वो भी जो है कहीं बच्चा एक्सपायर हो रहा है, कहीं महिलाएं एक्सपायर हो रही है। अभी कुछ दिन पहले अपने ही टीवी स्क्रीन पे हमने दिखाया था, जो गोला के दस्तक था, जो समाजसेवी था वो जुड़ा हुआ था और बताया भी था कि इस तरीके से हमारे बच्चे की यहाँ पे मौत हुई थी। लेकिन आज वो भी खबर चलने के बाद भी कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं, उनको ये नहीं दिख रहा है कि मतलब जान की किसी के जान की परवाह नहीं है और बच्चा मर जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। मरीज मर रहा है तो मर रहा है, लेकिन सिर्फ तो गुलाबी नोटों के आगे उनको जो है सिर्फ किसी की जान का परवाह नहीं है। वो सिर्फ अपनी खाना पूर्ति दिखा रहे हैं कागज पर। सवाल ये खड़ा हो रहा है, अभी 28वीं रैंक गई थी आईजीआरएस में और वो आईजीआरएस में ही फर्जी रिपोर्ट लगा दी गई। बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि मुख्यमंत्री रैंक की जो आईजीआरएस रैंक होती है, जिसपे लगातार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के निगरानी बनाए रहते हैं कि कोई भी गलत रिपोर्ट न दे जाए, अधिकारियों को लगातार निर्देशित करते हैं, लगातार मीटिंग लेते हैं, लेकिन ये जो यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग में बैठे, इनको जरा से भी शर्म नहीं है और उस पर साफ तौर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया कि इस अस्पताल को सील कर दिया गया है और सील करने के बाद उससे 3 दिन बाद चाबी, 4 दिन बाद चाबी दे दी जाती है साठ करके। जिसकी उसका नियम यह है कि अगर जो किसी अस्पताल को सीज किया गया है तो उसके सारे पत्रों के साथ उसे पहले बार सीजिंग के दौरान जो है वहां पे 50,000 रुपए का जुर्माना दिया जाता है। जुर्माना के बाद जो वहाँ बिल्डिंग मालिक होता है, उस बिल्डिंग मालिक के रिक्वेस्ट पे होता है कि ये इसमें एफिडेविट देता है कि मैं इस मामले में अनभिज्ञता में जानता नहीं था, जो कि इसमें सामान निकाले कि इनकी वो कह जाए तो बिल्डिंग मालिक के अनुरोध पे अधीक्षक को खोलने का पावर होता है जो वहां पे। लेकिन यहाँ सब कुछ ही उलट देखने को मिला है। जो बिल्डिंग मालिक थे उन्होंने उस पर लिख के दिया होगा, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि बिल्डिंग मालिक ने अपने अनुरोध पे खुलवाया था कि इसको मुझे खोल दीजिए, लेकिन उनको भी ये पावर नहीं था, क्योंकि जब सब कुछ लीगल होना था तो अनलीगल किस तरीके से रातों रात हो गया। 3 दिन पहले ताला पड़ रहा है और आईजीआरएस पे दिखा रहे हैं कि इस पे जो है सीज कर दिया गया, और दूसरे दिन उसमें देखते हैं क्या उसमें जो फर्जी डॉक्टर है, अनट्रेंड डॉक्टर, जो अभी हमने आपको वीडियो में दिखाए होंगे, जो तस्वीरें देखी जाए, इनकी अगर डिग्री मंगा ली जाए, क्योंकि वीडियो फोटो तो सब संलग्न है, तो इनकी डिग्री मंगाई जाए तो कुछ आपको नहीं मिलेगा कि इसमें क्या है। नहीं अरविंद, अब एक सवाल ना, एक सवाल पूरे स्वास्थ्य विभाग के मुंह पर तमाचा मारेगा। वो सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि 200 से मतलब 2000 के आसपास या 1900 के आसपास आपने जिक्र किया कि ऐसे अस्पताल हैं जो गलत तरीके से चल रहे हैं, वो जो मानक के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। आपने कहा कि लगभग 100 के आसपास ऐसे होंगे जो सभी रेगुलेटरी जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो कर रहे होंगे। अब सवाल यह है कि सीएमओ को छोड़ दीजिए, हम कह रहे हैं सीएमओ चलिए इस मामले में है, मैं इस मामले के इतर एक सवाल पूछता हूं कि स्वास्थ्य विभाग पूरे लखीमपुर खीरी को बेड़ा गर्क करने में लगा हुआ है क्या? अगर 1900 सब अपने मनमानी से चलेंगे कि भैया हम किसी का कोई फॉलो नहीं करते, हमको जो मन में आएगा हम चलाएंगे, इस हिसाब से तो बेड़ा गर्क हो जाएगा लखीमपुर खीरी में। इस हिसाब से तो जो ये घटनाएं आती हैं कि अस्पताल पे पहुंचने के बाद चोट लगी थी सर में और टाका मार दिया पेट में, ऐसे चल रहा है तभी तो सब कुछ बेड़ा गर्क हुआ पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल शिवम जी, बिल्कुल सही बात है, यही चल ही रहा है लखीमपुर खीरी में। अभी जिस हॉस्पिटल की आज ये खबर चलाई जा रही, इनका एक मर्सी हॉस्पिटल इसी नाम से लखनऊ में अपना मेडिकल संचालित करें कि अगर यहाँ का मरीज कहीं से जरा से भी मिस्टेक होता तो उसको गुमराह करके ले जाके अपने अस्पताल में वहाँ लखनऊ हॉस्पिटल अपना बना रखे हैं, इसी अस्पताल से ले जाकर के वहाँ जो है कमीशन खोरी के चक्कर में जाकर वहाँ भर्ती करते हैं और वहाँ लाखों रुपए लोगों से लेते हैं। अगर
मरीज मर भी गया है, उसका स्वास्थ्य खराब होकर खत्म हो गया, तो उसे आईयूसी में रख करके जो उससे कहते हैं कि जो है अभी तुम्हारे मरीज के सांस चल रही है, और 10 दिन तक करके उससे भी पैसा वसूलने का काम किया। वो भी मैं आपके सामने तस्वीरें रखेंगे, बहुत जल्द इसका खुलासा करेंगे कि जो यहाँ के लखीमपुर खीरी के पीड़ित थे, जिन्होंने अपने बच्चों और अपनी पत्नियों और अपने बहनों की लाशें देखी है इस अस्पताल से, लेकिन इस सब रातों रात होता रहता है, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन यहाँ कोई भी अधिकारी इस मामले को सुनने को तैयार नहीं है, कोई यहाँ का जनप्रतिनिधि इस मामले को सुनने को तैयार नहीं कि यहाँ सब फर्जी चल रहा है और इसको जो है इस पर रोक लगाने का काम किया जाए। लेकिन यहाँ के जो जनता है वो त्राह त्राह कर रही है। स्वास्थ्य विभाग में बिल्कुल जो है बुरा हाल है लखीमपुर खीरी का। और जो हमने जिक्र किया था जो अवैध अस्पतालों का, तो इसमें साफ तौर पे क्योंकि अब सब प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो गई हैं, जिससे हम लोग पूरा बायोडाटा, क्योंकि ऑफिस से हम लोग ने ITI डाल करके मांगने का प्रयास किया था कि आप यहाँ कितने रजिस्ट्रेशन है, कितने डॉक्टर हैं, किस डॉक्टर के पेपर लगाए गए हैं, जिससे कि अपने हम दर्शकों को भी दिखा सके कि यहाँ पे अच्छे से डॉक्टर इन लोगों के द्वारा आया जाता है, इस डेट में आप दिखाइए जाके। लेकिन वहां सब हकीकत कुछ और ही है, कागज तो लगे हैं मगर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर अपने लखनऊ बैठे हैं, दिल्ली बैठे हैं, वो यहाँ आते नहीं, और आने के बाद उनकी फीस, उनकी वेतन कौन देगा, तो सिर्फ कागज खरीदे जाते हैं। और अभी तक तो हमने देखा था कि डॉक्टर के अंडर में कंपाउंडर काम करते थे, लेकिन लखीमपुर खीरी में जो अवैध हॉस्पिटल संचालित है, ये डॉक्टरों के नहीं है, ये कंपाउंडर अपना अपना जो है संचालक बन के, अपना कंपाउंडर जो है, जो लड़के हैं वो अपना ट्रेन करके अपना जो बना करके और डॉक्टरों के फर्जी कागज पैसों को खरीद करके फिर जो है मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें हमने कई जो जनिक दवाओं का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जनिक दवाएं एक आदमी के लिए, एक बीमारी को कुछ क्षण के लिए तो सही करते हैं और उसके बाद जो है उसी दवा को किसी दूसरे अंग को जो है खराब करने का काम करती हैं। नहीं तो अगर अरविंद, चूंकि आपने जिक्र किया भी अभी आपने जिक्र किया कि ये जो अस्पताल है मर्सी वाला, आप ये कह रहे हैं कि इनका एक ब्रांच लखनऊ में भी है, यहाँ पर जो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है उसको कुछ भी आला वाला बता के उसको लखनऊ ट्रांसफर कर दिया जाता है कि आप वहां चले जाओ। यहाँ पर तो मतलब ये तो वही बात हो गया कि दलील भी इनका, वकील भी इनका, मतलब सबसे बड़ा सवाल तो यही हो जाता है कि यहां पर भर्ती करेंगे, फिर वहां पे इमरजेंसी दिखाकर वहां ट्रांसफर कर देंगे, तो यहां भी पैसा वहां भी पैसा, सबसे ज्यादा पैसा तो इनके पास है। लखीमपुर के डॉक्टरों के घर पे छापेमारी कर दे तो शायद देश की जीडीपी में ग्रोथ आ जाए, इस हिसाब से सारा का सारा सिस्टम चल रहा है। जीडीपी अपने आप जो है 0.5 से 0.8, 9, 10, 11, 12 भागने लग जाएगी। तो फिर सवाल तो यह है कि स्वास्थ्य विभाग वहां पहुंच नहीं पा रहा है, या लखीमपुर खीरी वाले मैप में वो दिखाई नहीं दे रहा है, जिले के मैप में लखीमपुर खीरी नहीं दिखाई दे रहा है क्यों स्वास्थ्य विभाग को, या फिर ये लाशें देखनी है स्वास्थ्य विभाग को कि अच्छा लाइन लगा के मर जाओ भैया सबके सब, डॉक्टर तो अपनी मनमानी कर ही रहे हैं, मानक के आधार पर कोई क्यों नहीं चल रहा है? अरविंद, बिल्कुल शिवम जी, सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग लगातार अपनी पड़ताल दिखाने के लिए हर 4TV की टीम लगातार जो है एक्टिव रहती है जिले में। अभी लगातार भी कुछ दिन पूर्व, अभी 2 हफ्ते पहले ही आपने देखा होगा कि सरकारी डॉक्टर जो सरकारी पोस्ट पे हैं, जो निगासन CHC में सरकारी दवाएं जो थी, अपना प्राइवेट हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेशन उसका, जो कि सरकारी डॉक्टर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठ के प्रैक्टिस नहीं कर सकता, लेकिन जस्ट जो CHC के बगल में अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल करके सरकारी दवाएं जो मरीजों को, गरीबों को देने वाली आती थी, उसमें मरीजों को गुमराह करके और लगातार जो है दवाइयां देते थे, उससे पैसे वसूले जाते थे। उसमें भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपनी सिर्फ जांच तक ही सीमित रह गए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सब खानापूर्ति उनका अलग ही देखने को मिला है। न कोई कार्रवाई और न कोई कागज, सिर्फ उनको जो है अपनी मनमानी तरीके से बात करनी है। और अगर इस तरीके की खबरों को प्रकाशित किया जाता है तो जो जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, जिले के अधिकारी हैं, वो लोग जो है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपनी तानाशाही रवैयों के हिसाब से चल रहे हैं। यही इसी मामले में अभी जो मर्सी हॉस्पिटल की आज खबर चलाई जा रही है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि छोटी खबर नहीं है। यहाँ कई लोगों की इससे पहले भी ले जाके लखनऊ में मौत हुई है। यहाँ के जो लोग आए अपनी अपनी जमीनें और जेवर गिरवी रख करके, उसके बाद इनको पैसा देके 5-5, 6-6 लाख रुपए की वसूली हुई है। 3-3 दिन का अपने ICU में भर्ती रखकर मरीज मर चुका होता है, उसके बाद भी उसको जीवित दिखाने के कि अभी जान है और इसको इंजेक्शन चलने दीजिए, अभी इसको जो है आगे जीवित होगा। लेकिन जब मरीज खुद एक्टिव होते हैं, जब उसके परिजन पहुंचते हैं, तब वो पूरा खुलासा होता है किस तरीके का मामला होता है। अभी वो भी तस्वीरें आप लोगों को दिखाएंगे, दर्शक हमारे देखेंगे, और यहाँ के जो जिले के भ्रष्ट अधिकारी, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उनको भी दिखाएंगे कि ये हालात है, उसके बाद भी आपको शर्म नहीं आती है किस तरीके के फर्जी अस्पतालों का संचालन हो रहा है।
जी ठीक है अरविंद, आप इस पूरे मामले पर अपनी पड़ताल, अपनी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि ये मामला जितना छोटा दिखाई दे रहा होगा आमतौर पर ये बहुत बड़ा मामला है। ये एक मैं खुले मंच से कहता हूं कि ये स्कैम है पैसे का, ये स्कैम है उन गरीब परिवारों के साथ जिंदगी से उनके खेलने का स्कैम है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने का स्कैम है। मैं खुले मंच से कहता हूं इस बात को, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने परिवार का कोई जा नहीं रहा है और शाम को अच्छी खासी मोटी कमाई भी हो रही है, तो फिर किसी के परिवार का कोई भी मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। और उससे भी बड़ी बात यह है कि एक तरफ हम विश्वगुरु और पता नहीं क्या क्या बनने की बात करते हैं, एक तरफ इस तरीके का सब कुछ चल रहा हो, गोरख धंधा चल रहा हो कि सीएचसी साहब मतलब ये इस अस्पताल को सीएमओ साहब अपने मनमानी चाबी पकड़ा देते हैं। उन्हें किसी बात का डर नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका कोई देखने या नहीं आने वाला, उनकी कोई खबर नहीं चलाने वाला, उनकी कोई खबर लेने वाला नहीं है। इस वजह से ये सब देखने को मिल रहा है। तो ये था हमारी दूसरी पड़ताल, और इस पूरी पड़ताल पर हमारी नजर है। जो भी अपडेट है होगी आगे वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन ये जो दो मामले थे वो आज इसलिए हमारे लिए जरूरी थे आपके सामने लाना, क्योंकि ये दोनों मामले मनमानी रूप से चल रहे थे। इनको लग रहा था कि सब कुछ अपनी बपौती है, और लगातार ये चल रहा है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि क्या चल रहा है, मतलब मानकों के आधार पर चले, मानकों के खिलाफ चले, मानकों के साथ चले, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। इसलिए हम लगातार आवाज उठाते हैं। और फिर से एक बार आपको कह दूं कि हमारा हंगामा करना बिल्कुल मकसद नहीं। हम चाहते हैं कि समस्या का निवारण हो, अगर कारण पता चले तो निवारण जरूर होना चाहिए, हमारा बस यही मकसद है। और अंत में बस इतना ही कहूंगा कि ना हम सफेदी के दोस्त हैं और ना ही शाही के दुश्मन हैं। हमें बस आईना दिखाना है और वो हम दिखाते रहेंगे। नमस्कार।